नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में 5 दिन में 7 गैर कश्मीरियों की हत्या। ये एक बड़ा सवाल उठता है कि 370 हटाने के बाद एक भरोसा पैदा हो रहा था कि जो विस्थापित हिंदू या जो कश्मीरी पंडित हैं वो देश के कई राज्यों में वो वापसी करेंगे, अपने घर लौट सकेंगे और कश्मीर या जो पहचान है वापस लौट पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या 370 हटाने के बाद हालात सुधर पा रहे हैं और दहशतगर्द जो मैसेज देना चाहते हैं क्या उसके जरिए वापसी हो पाएगी कश्मीर पंडितों की? इस माहौल में कहां चूक हो रही है? क्यों दहशतगर्दों को कुचल नहीं पा रहे हैं? आए दिन इस तरह के नापाक इरादों में कामयाबी मिल पा रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कश्मीर विस्थापित हिंदू उनकी प्रवक्ता है पूर्णिमा कौल जी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनीष खटाना जी गुरुग्राम से कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और भाजपा से अहमदाबाद से शैलेश परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कटेवा साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए खूनी खेल जो अभी दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिन से, मैं अगर आंकड़ों पे जाऊंगा तो अलग अलग होंगे। 2021 की अगर घटना की बात करें तो श्रीनगर में 10, पुलवामा में 4, अनंतनाग में 4 और बारामूला में 2 और एक अन्य जगह पे 3 ये हत्याएं दहशतगर्दों ने की हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये? योगेंद्र जी, देख पहले तो क्या हुआ था कि ये इनका टारगेट हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस हुआ करते थे। अभी क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने आप को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है और इनकी जो सीआई ऑप्स की जो इनकी तरीके हैं उनको समझ गए हैं, तो अब इन्होंने और इनका जो इन्फिल्ट्रेशन का काम था वो कम हो गया है। तो अभी ये धीरे धीरे ऐसे लगने लगा था कि जम्मू कश्मीर वैली फिर से नॉर्मल होने वाली है। तो उसको हमारे जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उन्होंने सोचा है कि इतने हाई लेवल के ऊपर जिस तरह पुलवामा टाइप का इस तरह का अटैक जिसके अंदर काफी सारी कैजुअलिटीज हो और पूरी दुनिया में उसके सनसनी फैले, वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अभी ये जो वहां पर नॉन मुस्लिम्स हैं और कश्मीरी पंडित या दूसरे बिहार के और कुछ लोग जो 3 आदमी थे जो जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर रखी थी उनको मारा, और इसी तरह से टीचर्स स्कूल में जाकर के टीचर और प्रिंसिपल को मारा। तो ये एक छोटी सी एक रिवोल्यूशनरी टीआरएफ दी रिवोल्यूशनरी फोर्स, ये एक छोटी सी फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ये लश्कर तोयबा की ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंटरनल वहां के जो खुद होम ग्रोन टेररिज्म जिसको बोलते हैं उनको मिसगाइड करके, कश्मीरी मुस्लिम्स को उनको मिसगाइड करके इस तरह का एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना के ऐसा एक माहौल पैदा किया है और ऐसा एक मैसेज देना चाहते हैं कि टीआरएफ नाम की एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीर में पनप रही है, जो कि ऐसी बात नहीं है। और जो कुछ लोग, एक तो जो बिहारी जो काम करने के लिए बाहर से आ रखा था, एक मेडिकल जो स्टोर था, जिन्होंने 90 के दशक में जो स्थितियां बनी थी उसमें भी उन्होंने अपना कारोबार और अपने वहां पे जगह को नहीं छोड़ा था। वो एक बड़ा मैसेज जा रहा था लोगों को, एक हिम्मत उनसे कह सकते हैं कि मिल पा रही थी। हाँ, और योगेंद्र जी आज उनकी लड़की का आज इंटरव्यू देखा मैंने एनडीटीवी पे, बड़ा हौसला बुलंद हुआ। उस लड़की ने ऐसा करके बोला है कि आप हमारे पिताजी को मार दिया, उनके शरीर को मार सकते हो, उनकी सोच को नहीं मार सकते हो। और ये बात अगर कश्मीरी पंडित सब सोच के रखेंगे तो जरूर इसमें फायदा होगा। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास में। पूर्णिमा जी के पास जाना चाहूंगा। पूर्णिमा जी, इन घटनाक्रमों से ये कह सकते हैं कि कई हौसले जो बढ़ रहे थे वो टूट पा रहे हैं, या फिर कहें कि एक अंदेशा था पहले से कि इस तरह से दहशतगर्दी की जा सकती है? कश्मीरी पंडित या आम कश्मीरी क्या सोचता है? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी वहां पे बसे हुए हैं, लौट के नहीं आए हैं, उन लोगों से बात भी होती होगी आप लोगों की। अभी कमिंग डेज में जो घटनाएं हुई हैं अभी सर, ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरे लिए जो 1990 में जो हालात थे आज वही वापस हो गया है। उस टाइम पे JKLF करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो जिन्होंने
ने मतलब एक टारगेट रखा था, मतलब हिट लिस्ट पे, मतलब मेरे फैमिलीज के भी नाम थे, हिट लिस्ट पे उनका नाम था। मतलब उनके स्लोगन्स जो थे, रिलीव गलीव तो चलियो, मीन्स या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो भाग जाओ, या तो मर जाओ। तो ये एक सिचुएशन थी। तो उस टाइम पे तो अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए तो हम तो वहां से भाग गए, हमको भगाया गया। आई मस्ट से लाइक दैट कि हमको भगाया गया। अब सिचुएशन ऐसी थी, धारा 370 जब हटा, खैर हमारे लिए कोई, हम तो तब भी कश्मीर में ही थे, कश्मीरी ही थे। तो धारा 370 हटने से बेनिफिट ये हो गया था कि भाई एक मैसेज गया था वर्ल्ड को कि कश्मीर is an integral part of India, it was an integral part of India, it would always be an integral part of India। तो ये ऐसा मतलब कश्मीर इशू था जो एक नासूर टाइप का था। तो धारा 370 हटी तो हमें एक मतलब एक होता आशा, उम्मीद ये हुई कि भाई अब शायद सब ठीक हो जाएगा। अब जब हम किलिंग ये देख रहे हैं, ये जो किलिंग हो रही है वापस से वही 1990 वापस आ रहा है। मतलब चाहे आप कश्मीरी हिंदू को मार रहे हो, कश्मीरी मुसलमान को मार रहे हो, या सिख को मार रहे हो, आप आज ये दिखा रहे हो। आपने आज स्कूल में जाके प्रिंसिपल को मारा है, लाइन में टीचर्स को खड़ा किया है, आई कार्ड देख रहे हैं, जो उसमें नॉन केपी है, मीन्स जो हिंदू नहीं है उसको आपने हटा दिया है, आपने वहां पे सिख और हिंदू को मारा है। तो आप बताइए मैसेज आप क्या दे रहे हो? आप मैसेज ये दे रहे हो कि यहाँ पे एक्सेप्ट मुस्लिम कोई भी एक्सेप्टेड नहीं है। सेकेंड थिंग, धारा 370 हटा तो उसके बाद में मतलब आज ये मुझे लग रहा है ये होता ना क्या हाथी के दांत, हमारे लिए वो हाथी के दांत है। आज पूरा हिंदुस्तान के साथ कश्मीर जुड़ा है, लेकिन हालात वही है। जो मुझे लगता है, जो मेरा छोटा दिमाग बोलता है, ये हालात इसलिए ऐसे है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो किया है कश्मीरी पंडितों का वो जो डिस्ट्रेस सेल है, रिक्लेमेशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो भी है, शायद ये एक थ्रेट है उनको कि ये लोग वापस आएंगे और ये लोग मारते हैं, वापस मारना इनने किलिंग शुरू किया शायद ये दिखाने के लिए कि कुछ भी करो हम आपको वापस आने नहीं देंगे जी। मतलब वो सब हालात 1990 के हालात वापस से वही है। तब मास में हुआ, आप टारगेट किलिंग हो रही है, मतलब गिन चुन के। अभी मिस्टर बिंद्रू को इन्होंने अभी मारा है और उसके बाद में आज ये क्लेम कर रहे हैं टीआरएफ करके, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कोई हुई है खड़ी कि हमने मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि वो जी एजेंट थे, गवर्नमेंट एजेंट थे। मतलब हर किसी को आप मारने का एक रीजन दे रहे हो। अब उनकी ने बहुत ये कह सकते हैं मिसेस कौल, ये कह सकते हैं कि केवल एक दहशत फैलाना एक मकसद रह गया है ताकि वापसी ना हो सके। उनका मकसद सर वही है, दहशत फैलाना है। अब ये हमारे ऊपर ये निर्भर करता है हम कितना डरते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिंदा बचेंगे तो ही तो वापस जाएंगे वो फिर से मारेंगे, फिर वही हालात है। तो मैं वापस वहां आपके पास में, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। सेफ नहीं है, क्या मैं सेफ हूँ? क्या हम वहां वापस जाएंगे? क्या हम सेफ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इस तरह की घटनाओं से ये कह सकते हैं कि आदमी के हौसले टूटते हैं कि क्या हम वहां जाकर के सेफ रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 370 हटाई गई, उसके बाद में काफी उत्साह देखा गया, हर कोई मान के चल रहा था कि बिल्कुल ये बहुत जरूरी था, लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां हैं उसको लेकर के कुछ सवाल भी खड़े हो पा रहे हैं। मनीष खटाना जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। घटनाएं सामने हैं, कश्मीर का मामला थोड़ा सेंसिटिव है, ये बीजेपी का भी कहना है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 370 हटाई और नोटबंदी के चलते ये माना जा रहा था कि शायद आतंक की कमर टूट पाएगी, लेकिन आतंक की कमर टूट नहीं पा रही है, सरकार इसमें फेल है। ऐसा क्यों लग रहा है? इस राजनीतिक बयान है या फिर वास्तव में दिखाई दे रहा है कुछ? सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नोटबंदी पूरे देश ने देखी, नोटबंदी का आज तक का जो सर्वे, जो आकलन जो आरबीआई ने देना था वो नहीं दिया। नोटबंदी से हमारी इकोनॉमी की जो कमर टूटी वो सारे देश को पता है। उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधे लगभग सभी बंद हो गए, बेरोजगारी देश में आज चरम सीमा पर है। उसके बाद ये जीएसटी लेके आए जिसमें इन्होंने 28% वर्ल्ड में सर्वाधिक लगाया, और जिसका 56 बार इन्होंने अमेंडमेंट किया। चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे हम जीएसटी की बात करें, चाहे धारा 370 की बात करें, जो भी बात करें, एक्चुअली बीजेपी का हमेशा शुरू से एक फंडा रहा है कि वो अपनी बात को कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर और हिंदू मुसलमान पर लाकर खत्म कर देती है।
और हमारा देश एक भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है। हमारे यहाँ के लोग बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और यही कारण रहा कि 2014 में जब ये आए तो राम मंदिर के नाम पर आए, हिंदू मुसलमान के नाम पर आए, और 2019 में पुलवामा के नाम पर इलेक्शन हुआ, शहीदों के नाम पर वोट मांगी। लेकिन जिन शहीदों के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगी, क्या कोई भी बीजेपी का मंत्री आज तक उन शहीद परिवार से मिला है? क्या कभी उनके घर गए हैं? क्या किसी एक भी आदमी को नहीं? लेकिन मैं बात अभी कश्मीर की कर रहा हूँ। अभी कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पे मैं भी कश्मीर आप पॉलिटिकल इशू हैं, पॉलिटिकल टच दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी घर पे गए, किस कश्मीरी को मारा गया, राहुल गांधी किसके पास में गए? नहीं, आप बोलना, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलना। जी पूर्णिमा जी मैं लौट रहा हूँ। मनीष जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मनीष जी वापस लौटूंगा। आपका रिएक्शन मुझे राहुल गांधी जी के बयान पे लेना था, मैं वापस लौट रहा हूँ। मैं एक बार आप मिस्टर परमार आपके पास आना चाहूंगा। शैलेश परमार हमारे साथ भाजपा नेता अहमदाबाद से जुड़े हैं। शैलेश जी 370 हटाई गई, उस समय काफी खुशी थी लोगों को, कश्मीरी पंडितों को भी एक विश्वास और भरोसा जग रहा था। हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा उस वक्त कि शायद हमारे राज्य में वापसी होगी और 370 हटने के बाद में स्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन हालात जस के तस हैं। 370 हटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्थितियां नहीं बदली। जैसे अभी मिसेज कॉल कह रही हैं कि 1990 जैसा एहसास वापस होने लग गया। ऐसे माहौल में कौन जाना चाहेगा वहां? सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, कह भी रही है कि आप लोग आइए बसिए, लेकिन मौत के मुंह में कौन जाना चाहेगा? जी, जन टीवी के माध्यम से मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं कि ये 370 हटने से फायदा हुआ है, और सिर्फ 370 हटने से नहीं, 35A जो है उनसे भी फायदा हुआ है। ये लोग सोच रहे थे कि 370 को टच करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फायदा किसको? सर फायदा किसको हो गए? किसको फायदा हुआ है? किसको फायदा हुआ है? किसी नहीं, फायदा हमारे जनता को हुआ है। कश्मीरी वही तो जानना चाह रहा हूं, जो रहने वाले लोग हैं, चाहे लघुमती में हो या बहुमती में हो, किसी भी समुदाय के हो, कश्मीरी पंडित हो या बहुमती वाले लोग हो, सभी को फायदा हुआ है। सभी जो युवान है उसको रोजगारी चाहिए। पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे थे 370 से पहले, अब पंचायत के चुनाव भी हो गए। मुझे बेहद दुख है, इससे मेरा हृदय द्रविड़ हुआ है। मैं हृदय से दुखी हुआ हूँ और पूरे भारत के लोग दुखी हुए हैं। टीचर की हत्या हुई है। केमिकल लाइक जो मक्खन सिंह है, वो केमिकल की दुकान चला रहे थे, उसकी हत्या हुई है। उसकी बेटी जो मिश्रा है, वो मिश्रा की बेटी, तमाम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का सवाल है, मेरे पिताजी के पास जो गोली चलाई है उसकी मृत्यु हुई है, उसके विचार की मृत्यु नहीं हुई है। अब कश्मीर जाग जाएगा। ये जो 7 लोगों की 5 दिन में मृत्यु की है, अब कश्मीर के लोग जागने वाले हैं। सभी लोग अमन शांति चाहते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान का पांव फिर से आया है, वो अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान की साजिश है। ये मैं फिर भी ये भी कहना चाहता हूँ, कश्मीर में अभी जो स्थिति है वो कांग्रेस की वजह से है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेहरू परिवार की मनसा पूरी हुई है, इसीलिए मैं जवाब देता हूं। मैं 2 जनों से जवाब लूंगा यहाँ पे। मैं दोनों पूर्णिमा जी आपके पास आना चाहूंगा। 5 दिन में 7 लोगों की जो जान गई है, यानी कि उनकी कुर्बानी या कहूं कि वहां रहने वाले लोगों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। कश्मीरी लोग उठेंगे, ये शैलेश परमार साहब का मानना है कि वहां लोगों में एक जागृति आएगी, एक भरोसा होगा। कैसे भरोसा होगा, कैसे जागृति आएगी इन घटनाओं के बाद? सर पहली बात तो ये है कि भाई हम लोगों को वापस जाना है। हर एक कश्मीरी चाहता है वापस अपने घर जाए, तो उसके लिए जो सरकार कदम उठा रही है, जैसे पीएम पैकेज है, एक ये है कि आज मुझे मेरे पास में एक सर्वाइवल होगा और मेरे पास में सिक्योरिटी होगी। आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है शैलेश जी, आपके यहाँ से आवाज डिस्टर्ब हो रही है। प्लीज आप बैठ जाइए अपनी सीट पे, आपके यहाँ से डिस्टर्ब आ रही है हमें आवाज। जी कंटिन्यू करिए मिसेस कौर। सर जाना, हम जाएंगे वापस, चाहे वो कितनों को मारे, कुछ भी मारे, हमारी हिम्मत अभी नहीं टूटी है जब तक ये सरकार है। हमें इस सरकार पे पूरा विश्वास है। रही बात इन्होंने अभी खटाना साहब ने बोला वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का ये कर रहे हैं, वो टोटली गलत है। अगर ऐसा होता
वहाँ 90% जो हिंदू है वो तो कश्मीर से बाहर है। आज जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है उसका बेनिफिट तो वहाँ का लोकल उठा रहा है ना, वो फायदा कौन उठा रहा है? बट जब देश की बात आती है तो हम एक राज्य को अलग नहीं कर सकते, हमें देश को देश की बात करनी है। तो अगर आप किसी की मौत को हम लोग एक पॉलिटिक्स के साथ में जोड़ेंगे, कौन किसकी डेथ पे गया है कौन नहीं गया है, तो वो गलत है। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी, एक कश्मीरी पंडित को जब मारा गया, इतने सारे कश्मीरी पंडितों को मारा गया, राहुल गांधी जी के जबान से एक बार भी एक कुछ शब्द निकला? आज ये बोल रहे हैं कि कौन बीजेपी का गया, ये तो पॉलिटिक्स चला रहे हैं। कोई मर रहा है, इनको पॉलिटिक्स सूझती है। अभी तक कांग्रेस ने 70 साल से किया क्या है कश्मीरी पंडितों के लिए? कांग्रेस ने किया क्या, पहले ये बताइए, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जी मनीष कटाना साहब, सवाल आपसे है अभी। देखिए, मेरी बहन को अभी पता नहीं कि 70 साल में क्या किया है। हमारे देश में सुई पूर्णिमा जी आ रहा हूँ, दोनों बोलोगे आवाज नहीं जा पाएगी। जी मनीष, हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, आज जहाज बनता है। ठीक है। और जो मेरे भाई परमार जी अभी बात कर रहे थे, मुझे खेद है कांग्रेस पार्टी का, तो पिछले 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आज भी अगर आप कांग्रेस को कोस रहे हो तो फिर सरकार में बैठे किस लिए हो? 7 साल में जो आपने किया, आप अपने काम बताओ। और अगर आप काम करने में विफल हो, अगर आप काम करने में सक्षम नहीं हो, तो कुर्सी छोड़ दो। 70 साल में कांग्रेस ने, अब मैडम जो बात कर रही थी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया, आज उसको बीजेपी सरकार बेच रही है। अगर हवा में बात करें तो हवाई जहाज बेच रही है, अगर जमीन पे बात करें तो रेलगाड़ी बेच रही है, अगर पानी में बात करें तो जहाज बेच रही है। तो जो कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार की वजह से ये कश्मीर का अपना मसला अभी तक सुलझा नहीं है, ये बात की थी मैंने। घर में है। तो ये आप सवाल इनसे करें जो आपके साथ बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 साल के अंदर जो संपत्ति कांग्रेस ने बनाई उसको किस आधार पर बेच रही है और किसके लिए बेच रही है। और अगर ये साहब आपके पास आना चाहूंगा मनीष जी, एक मिनट, अगर ये संपत्तियां घाटे का सौदा है तो ये इस घाटे को सौदे को खरीद कौन रहा है? और जो इस घाटे को सौदे को खरीद रहा है वो प्रॉफिट में कैसे आ रहा है? क्योंकि अडानी और अंबानी की 2 साल में संपत्ति कोरोना काल में इतनी बढ़ गई जितनी 70 साल में नहीं बढ़ी। तो अगर सरकार कश्मीर का है, संपत्ति का नहीं है, संपत्तियों को चलाने में कश्मीर में हुई हत्याओं का है। मैं कटेवा साहब के पास जाना चाहूंगा। कटेवा साहब आपसे जानना चाहूंगा कि चलिए तो राजनीतिक बयान और सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन वहां 370 के बाद क्या कुछ लग रहा था आपको कि हालात सुधरने चाहिए, वो सुधर नहीं पा रहे हैं? क्योंकि देखिए घटना एक भी होती है, दहशत जब फैलाई जाती है तो कई लोगों के दहशत में आते हैं। हम ये कहना बहुत सहज है कि नहीं हिम्मत करिए जाइए, लेकिन वास्तव में जो लोग रह रहे हैं वहां पे हर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वह हालात कैसे सुधर सकते हैं? हमारा कहीं कोई नेग्लिजेंसी है, हमारी कहीं कोई चूक है, या फिर हमें कुछ सिक्योरिटी पॉइंट से हमें कुछ रणनीति में बदलाव करना होगा? देखिए योगेंद्र जी, दोनों राजनीतिक जो स्पोक्स पर्सन हैं, ये हर चीज को घुमा के या तो अडानी और अंबानी पे आके रुकती है या फिर बात राहुल गांधी पे आके रुकती है। इससे जो असली मसला है अभी कश्मीर का, वो डाइवर्ट हो जाता है। जहां तक जिस दिन ये 370 हटी थी, उस दिन मैं टीवी पे था, मैंने उस दिन भी बताया था कि 370 हटाने से कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से 370 हटेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले भी जब 370 थी, उसके बावजूद भी हमारी भारत सरकार का वहां पे काफी कंट्रोल था। कितनी बार राज्य सरकारें डिसमिस की गई हैं, कितनी बार 370 के रहते हुए। हाँ, जो कुछ उसमें लकुना थे तो 370 धीरे धीरे डाइल्यूट होती गई थी और हमारी भारत सरकार के ऊपर डिफेंस का पूरा, सिक्योरिटी का पूरा उनके हाथ में था। इसी तरह इसी के कारण कितनी राज्य सरकारें डिसमिस हुई हैं, कितनी साल राष्ट्रपति शासन चले हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि 35A के हटने से जो खूब सारे शरणार्थी आए हुए थे, जो हिंदू धर्म के शरणार्थी पाकिस्तान से आए थे, उनको यहाँ की जो थी वो अपनी भारतवर्ष की वो मेंबर नहीं बन पा रहे थे देश के, उनको सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही थी। ये सब चीजें एक्सपेडाइट हुई और इसके कारण उनको हमारे भारतवर्ष की सिटीजनशिप मिली। जहां तक समय थोड़ा कम है, मैं
हाँ, समय कम है, मैं एक मिनट और चाहूंगा आपसे। 370 के हटने के बाद वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको पावर जिसे पहले थे वैसे ही अभी भी है। ये सब मिसनोमर है कि 370 हट गई तो अभी एकदम से जादू की छड़ी होकर फौजी भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये जो भारत सरकार है ये इसके अंदर काफी दम है। इसी तरह से उन्होंने रिस्क लिया और हमने पुलवामा के बाद बालाकोट किया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। ये एक मजबूत सरकार का एक मार्गदर्शन है, पर यही मार्गदर्शन 1971 में इंदिरा जी ने दिखाया था। तो हर एक सरकार को कोसना कि ये सरकार खराब है, ये सरकार। चले, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा। मैं चलते चलते इतना सा जरूर पूछना चाहूंगा 20 सेकंड में आपसे कि क्या अभी स्थिति को किस तरह से देखा जाए, जो अभी पोजीशन है उसको? स्थिति इतनी खराब नहीं है, सिर्फ 5 या 7 आदमी मरे, वहां तो कम से कम 20, 25, 30 आदमी मारे जाते थे। चले, मैं माफी चाहूंगा, अभी समय कम है और बड़ी खबर में आप तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा कि लोग मारे गए। कश्मीर में 370 हटाने के बाद में स्थिति बेहतर होगी, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। कुछ घटनाएं हुई हैं, इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए और ये भी गुजारिश की जाएगी कि इस मुद्दे को राजनीतिक ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए। ना सत्ता में बैठे लोगों को इसको भुनाने के प्रयास करना चाहिए और ना विपक्ष को इस पे इतना हमलावर होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव इश्यू है। आप लोग लड़ते रहेंगे, पड़ोसी मुल्क आपका मजा लेता रहेगा। हमें हिम्मत रखनी चाहिए और कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, उसका भरोसा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।